आप लोगों को क्या लगता है मारपीट होते रहे? नहीं ना, गाना बजाना करते थे। किसी को चिढ़ाने या किसी को धमकाने का उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखती कि पड़ोस में अगर डीजे बजेगा 2 बजे रात को, एग्जाम चल रहे होंगे तो आपको भी खराब है। तो लोग दो कट्ठा में रहने वाला गली का मोहल्ला का लोगों को नहीं पहचानता है। अपना पहचान जताने के लिए ये लोग ऐसे करता है कि भाई उसके आका उनको पहचान ले। एक आपने मुख्यमंत्री तक पथराव किया, इसीलिए पथराव किया कि भाई वाइल्ड लाइफ। लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जाती। हमला किया और उसमें पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, 1 या 2 मरे। आप लोगों को क्या लगता है मारपीट होते रहे? नहीं ना, सरकार बहुत तरह के चीज़ों को देखती है और इस राज्य में देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपके मीडिया के सामने से, ये 90 के दशक से पहले, क्योंकि मेरा जन्म तो पहले हुआ है, तो मैंने देखा है, चाहे वो सरूल का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो या अन्य किसी भी धर्म का कोई शोभा यात्रा हो, प्रोसेसन हो, जब भी गाना बजते थे तो रीज रंग के गाना बजते थे। लोग झारखंड की सुंदरता पे रीज रंग करते थे, यहाँ के संस्कृति पे गाना बजाना करते थे। किसी को चिढ़ाने या किसी को धमकाने का उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखता था। नतीजा क्या है कि झारखंड शांत था। लेकिन कुछ लोग को, बहुत सारे लोग इस प्रदेश से नहीं हैं, वो यहाँ पे अपना साख भी जमाना चाहते हैं और वो लोग उस क्षेत्र में अपनी साख को जमाने के लिए उनके पास रास्ता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस देखा जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, हजारीबाग में जैसे हमारे यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलता है, मैं जोर जोर से उस दिन बोलता हूँ जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन बाकी दिनों में मैं जय सीताराम करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक भाईचारगी का एक त्यौहार है और उस दिन बजरंग बली जी का उद्घोष का त्यौहार रहता है, उसका जयंती रहता है। तो लेकिन आज अगर हम अभी हम लोग का होली खत्म हो गया, अभी तक रंग चलेगा, लेकिन अगर अभी हम दिवाली मनाना शुरू कर दे तो लोग भी बोलेगा, या छठ करना शुरू कर दे तो लोग बोलेगा कि ये क्या कर रहा है। तो सबका एक अपना अपना समय सीमा होता है और प्रशासन ने जो रूट दिया है, मैं कल भी आ रहा था रात में, मेरी अपनी घटना है, हमारे क्षेत्र से जैसे ही मैं पार हो रहा था, क्षेत्र से लौट रहा था, तो दोनों साइड में लोग, कुछ नशा किए हुए लोग रामनवमी का लाठी लेकर के, झंडा लेकर के जा रहे थे। तो दोनों साइड से ब्लॉक था, ट्रक वगैरह, तो किसी प्रकार से पार हो। तो आगे एक कट था, तो मैं जैसे ही कट मोड़ा तो कुछ लोग हल्ला करने लगा, तो मैं शीशा खोला और बोला कि रात में भी रोड जाम करोगे क्या तुम लोग? तो लोग मुझे पहचाना, बोला कि अरे दादा आप आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, विधायक है तो आप उसको जाने दीजिए, लेकिन एक ट्रक वाला भी जो है वो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, आप उसको ऐसे नहीं रोक सकते या किसी को नहीं धमका सकते हैं। एक साइड ब्लॉक करके चलता, दोनों साइड की आवश्यकता नहीं थी। एक साइड से चलता, कोई विवाद नहीं होता, वन वे करके गाड़ियां चल रही थी। तो इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज, चूंकि ये सर्वधर्म संपन्न देश है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ता है। प्रशासन से क्या सवाल होता है कि इन तरह के मामलों में प्रशासन और सरकार दोनों ही बैकफुट पर रहता है, इसीलिए कोई एग्जाम्पल नहीं सेट होता है और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। नहीं, देखिए एक चीज है कि लोक कल्याणकारी सरकार का मंशा होता है कि हर लोगों को उनके सुविधा अनुसार उनको सहूलियत दिया जाए, लेकिन अगर उस सहूलियत का अगर आप दुरुपयोग करिएगा तब सरकार शक्ति में आती है। ये तो त्यौहार मनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप रात को आप ही के पड़ोस में अगर डीजे बजेगा 2 बजे रात को, एग्जाम चल रहे होंगे, तो आपको भी खराब लगता है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सारे धर्म को अपने अपने विधि विधान, अपने अपने इच्छा अनुरूप मनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे दूसरे को कल डिस्टर्ब करके धर्म
को या त्यौहार मनाने का अधिकार किसी को सरकार नहीं कानून देती है। भाजपा तो बोल रही है सिर्फ होली और हिंदुओं का त्योहार नहीं, आप लोग अब ये भाजपा वाले लोग केवल शहर में रहते हैं। अब गांव में आइए ना, हमारे गांव में क्या ये लोग बात करता है। हमारे गांव में क्या रामनवमी नहीं होता है क्या? हमारे गांव में होली नहीं होता है क्या? हमारे गांव में सरूल नहीं होता है क्या? ये चंद लोग दो कट्ठा में रहने वाला गली का मोहल्ला का लोगों को नहीं पहचानता है। अपना पहचान जताने के लिए ये लोग किसने किया? पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा, आप बोलते हैं आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि नागपुर। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए जो- इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री, इसलिए मूर्ख मंत्री है। उसे पता नहीं है कि 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब से एक बार भी किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। यदि यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक दर्जनों स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और यह विश्वास करती है कि राजधर्म होता है किसी भी सरकार का कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि हुड़दंग मचाता है, इस तरह की कार्रवाई करता है, तो उस पर लगाम लगाए, उससे कड़ाई से निपटे। लेकिन सरकार को तो वोट लेना है ना। इन जिहादियों का वोट सरकार को चाहिए, इसलिए सरकार जिहादियों के समर्थन में हमेशा रहती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है। मंत्री जेएमएम का विधायक का कहना है, कहना है मंत्री कि का जहां कहना पर बीजेपी के विधायक है उन्हीं क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं घटती है, क्योंकि रांची के आप भी विधायक है, रांची में भी एक रामनवमी का जुलूस भव्य निकलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, कितने दिन से हैं मुझे नहीं पता। 10 जून 2022 को जो मेन रोड में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में उत्पात मचाया, मंदिर पर हमला किया और उसमें पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, 1 या 2 मरे भी, तो वहाँ कौन किया था? सीपी सिंह तो सीपी सिंह तो रांची का विधायक है भाई। तो यदि सीपी सिंह का कहीं हाथ होता तो सरकार हमको छोड़ती क्या? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्मी इस तरह के जिहाद में विश्वास नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं। ये तो इनको यही पढ़ाया जाता है सुबह से रात तक। हिंदुओं अच्छा, का अस्तित्व मंत्री जी- खतरे में है क्या झारखंड में? अरे झारखंड में खतरा में क्या हुआ? किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा जी? सवाल वो नहीं है ना। लेकिन ये तो करेंगे ना भैया। लेकिन हर